वेरिएबल, हमें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर टू वेरिएबल्स की तो आपने बात छेड़ दी, हमें तो वन वेरिएबल का भी नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, वन वेरिएबल का नहीं पता, वन वेरिएबल का आपको बताऊंगे, फिर टू वेरिएबल पर आपको ले जाएंगे। वन वेरिएबल क्या होता है? रामू समोसा लेके आया, रामू तो बच्चों अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने एक फॉर्मूला देखा कि सर सम का जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पढ़ा अभी तक। और सम का फॉर्मूला का क्या पढ़ा? सम का फॉर्मूला टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अच्छा सर ये तो फॉर्मूला तब भी काम करेगा ना, ये फॉर्मूला तब काम करेगा ना अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 20 टर्म्स दे रखी हैं, 20 टर्म्स दे रखी है, हाँ या ना, और मुझे पहली टर्म 16 दे रखी है और लास्ट टर्म मेरे को -17 दे रखी है, हाँ कि ना? ठीक है। ये कितनी टर्म्स है इसके बीच में? ये फर्स्ट टर्म है और ये 20th टर्म है। या ये बात, इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर। इसमें मुझे डिफरेंस दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो सर लास्ट टर्म कौन सी आई मेरे पास? 20 टर्म आई, 20th टर्म आ रही है मेरे पास। तो मैंने क्या करा? -17 किसके बराबर होगा? 16 प्लस n क्या है? ये 20 है, 19 इंटू डी के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? अब ये 16 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। अगर ये मैं -22 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? -22 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा सर ये माइनस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -38 इज इक्वल टू 19d, और d किसके बराबर हो जाएगा? -38 डिवाइड बाय 19 के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना? क्या मेरा इससे d निकल गया क्या? नहीं निकल गया। अच्छा सर आप ये बताओ कि अगर आपकी यही इंफॉर्मेशन में आप ये डाल सकते हो क्या? ये बना सकते हो क्या? देखो क्या, कैसे नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई, बना सकते हैं। क्या मेरा d यहाँ से प्राप्त हुआ मुझे, हाँ कि ना? d यहाँ से प्राप्त हुआ, और d से प्राप्त होते ही क्या मैं सम निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से और बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना ऑड क्वेश्चन था। अगर मैं ये कहूँ कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म तो हम कहते हैं, तुम अगर 20th टर्म निकालना चाहो 20th टर्म हो जाएगी, 50th टर्म निकालना चाहो 50th टर्म हो जाएगी, 60th टर्म निकालना चाहो 60th टर्म निकल जाएगी। पर क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, और ऐसे ऐसे करते 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 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो वैल्यू होती है ना मेरे भाई, ये जो वैल्यू होती है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये होती है वैल्यू, ये होती है वैल्यू। और टर्म क्या होती है? ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, और ये nth टर्म होती है। अगर मुझे मान के चलो ये nth टर्म की जगह सर मुझे 15th टर्म चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 14d, जाहिर सी बात है। मुझे 10th टर्म चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 9d, जाहिर सी बात है। अच्छा सर ये ऐसे हो जाएगा? अच्छा चलो एक बार बताओ, मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है कि 7th टर्म, तो जो 7th टर्म है, जो 7th टर्म है और जो 12th टर्म है, ठीक है, 7th टर्म फॉर एग्जांपल कौन सी होनी चाहिए? 28 है, और 12th टर्म आपकी 43 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे भाई तुम? इसको कैसे लिखोगे तुम? और मान के चलो एक a दे रखा है, a हमें पता नहीं है, तो चलो a नहीं पता है, तो क्या ये मुझे ये दे रखा है, क्या मुझे ये दे रखा है,
इसको कैसे लिखोगे भाई तुम, a प्लस 6d, और ये किसको लिखोगे कैसे, a प्लस 11d, हाँ कि ना, हाँ या ना, ऐसे लिखोगे। अगर मैं इस वाली में से इसको माइनस कर दूं, इस वाली में से इसको माइनस कर दूं, क्या ये ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस 11d बराबर किसके है, मेरे 43 के बराबर है, और वहीं पर a प्लस 6d किसके बराबर है, 28 के बराबर है, a प्लस 6d मेरा 28 के बराबर है, तो ये आ गया 28। और अगर मैंने माइनस का साइन डाला तो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, ये कटा, क्या बना, 5d किसके बराबर है, मेरा 15 के बराबर है, तो d मेरा 3 आ गया कि नहीं आ गया। और अगर मेरा 3d मेरा 3 आ रहा है, और अगर तुम इसमें वैल्यू निकाल के देखोगे, इसमें वैल्यू डाल के देखोगे, तो a प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 28 आ रहा है, तो ये तो 18 हुआ, और ये 28 के बराबर है, तो a की वैल्यू मेरी 10 आ गई ना, तो मैंने a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया, a प्लस d। ये एक तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो तुम लिखते हो ना, ये लास्ट टर्म, ये गलत है, ये पढ़ना ही गलत है, ये पढ़ना ही गलत है। तुम ये बोल दोगे जोन सी भी टर्म चाहो, कौन सी, जो भी टर्म चाहते हो वो, उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या डिटेल में हुई बात, ये डिटेल में बात हुई। अच्छा सर, अब थोड़ा सा दृष्टि इस पर डलवाओ। मैंने पिछली वीडियोस में आपको क्या करवाया था, इसका प्रूफ करवाया था, ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में इसका प्रूफ करवाया था। अब सर हम इस वाले फॉर्मूले पर थोड़ा दृष्टि डालते हैं, इस वाले फॉर्मूले पर हम थोड़ा सा नज़र घुमाते हैं कि क्या है। अगर a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की पावर, ये पावर नहीं है, n बाई 2 लिखा है, तो ये सम है, सम ऑफ nth टर्म है। अगर मुझे 15 टर्म का सम निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, s15 लिखूंगा, हाँ कि ना, s15 लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस 14d, हाँ कि ना, है ना। अच्छा सर, इसको तुम क्या कर सकते हो, सर d नहीं होता, देखो एक वाला क्वेश्चन दिया था ना, हमारे वाला क्वेश्चन था ना, 22, 16 और 22। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक बार ये देखना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, n डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि सर ये a प्लस a है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो क्या ये तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है कि नहीं है। ये सर कहाँ यूज़ हो रहा है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है जहाँ पर तुम्हें फर्स्ट टर्म क्या थी, 16 और माइनस 22, a मेरे को दे रखा था 16, लास्ट टर्म दे रखी थी, लास्ट टर्म 20th टर्म दे रखी, सॉरी फर्स्ट टर्म तो मेरे को दे रखी थी 16, 20th टर्म क्या दे रखी थी मेरे को, माइनस 22, ना मुझे डिफरेंस पता ना मुझे कुछ पता, तो मुझे इसका सम क्या निकालना है, टोटल टर्म्स कितनी है मेरे भाई 20, तो 20 डिवाइड बाई 2 डालूंगा मैं, हाँ या ना, हाँ या ना, और 2 इंटू ए क्या है रखा है मेरा 16, प्लस लास्ट टर्म क्या दे रखी है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस 22, सीधा का सीधा निकल गया, मुझे डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। डिफरेंस देखो 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 किस तरीके से बनाओगे तुम, क्लियर नहीं था ना ये कॉन्सेप्ट। अगर मान के चलो मुझे सम दे रखा है 15th टर्म का, हाँ कि ना, तो इसका मतलब मैं क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स टू 15th टर्म ऐड हो रखी होंगी, मुझे इसमें ऐड हो रखी होंगी, हाँ या ना, और मुझे सम दे रखा है 18 टर्म्स का, तो इसमें फर्स्ट टू 18th टर्म ऐड हो रखी होंगी, हाँ कि ना। बड़ी कौन सी टर्म होगी, ये वाली बड़ी टर्म होगी, हाँ कि ना। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक बार तुम देखो, इस बड़ी टर्म में से ये छोटी टर्म मैंने माइनस कर दी, तो मुझे क्या प्राप्त होगा,
भाई बताओ क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा 16th 17th और 18th टर्म का सम। हाँ है ना। 16th टर्म को क्या कह रहा हूं? ये एडवांस क्वेश्चन है। 16th टर्म को क्या कह रहा हूं? a प्लस 15d। इसको क्या कह रहा हूं? a प्लस 16d। और इसको क्या कह रहा हूं? a प्लस, वेरी वेरी गुड, 16 3 48। तो ये 48d, अगर ये सब कुछ ऐड कर रहा हूं तो 3a प्लस 48d क्या सम नहीं है क्या? 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये पूरा भी सम होगा तो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड हो सकता है। नहीं भैया, हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, आप फिर से समझाओ। अरे कोई बात नहीं, बच्चों के सामने मास्टर की एक ना चलिए, ठीक है। अगर मान के चल लेते हैं, कोई नंबर देते हैं, नंबर बताओ कोई भी। शुरू का करते हैं हम 8, फिर करते हैं 11, 14, फिर 17, 20, ऐसे ना 3 बढ़ाते चलते हैं। 3 बढ़े हैं ना, देखना। फिर 23, फिर 26, फिर 29, फिर 32, फिर 35, फिर 38, फिर 41, फिर 44। ठीक है, कितने हो गए टर्म? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 और डाल लेते हैं ना, 5 और डाल लेते हैं भाई। अगर हमें इसी एग्जाम्पल को सेट करना है तो 5 सम और डाल लेते हैं। ठीक है, हो जा भाई सिलेक्ट। फोर्टी फोर के बाद क्या आता है? 47, फिर 50, फिर 59, फिर हो गए 5 6, 5 ही तो डालनी थी, 5 डाल दी ना हमने, हो गए 18 टर्म। तो अब ये बताओ 18 टर्म का सम क्या कह रहा है? ये यहां से लेके यहां तक सम होगा, हाँ या ना? है ना। और फिर क्या कह रहा है? 12 टर्म का नहीं, 12 कह रहा है, 15 टर्म्स का सम यहां तक, यहां से लेके यहां तक कह रहा है, हाँ कि ना? तो इन 3 टर्म्स को मुझे फाइंड करना है, हाँ कि ना? अगर मुझे मान के चलो, अगर 1 दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखी है, कुछ भी दे सकता है उसमें, तो हमारे पास यही तो आएगा भाई किसी भी हाल में, 3a प्लस 48d। देखो यहां से लेकर यहां तक कितने बनेंगे? सम बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। देखो क्या n डिवाइड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला कहता है। n क्या है यहाँ पर? 15 है, 15 है। 15 टर्म्स का ऐड करना था, सम 15 का करना था, 15 बाई 2 इंटू 2, a क्या है? 11 है, और 14d हो गया है, हाँ कि ना? तो ये 22 बन गया है। ठीक है जी, 15th टर्म चाहिए तो हाँ, तेरह, क्या ये 14 टर्म है हमारी? ये लो 15, बस। तो यहां तक क्या होगा? ये a 15a प्लस समथिंग समथिंग d होगा, d होगा। अगर ऐड कर दूंगा तो मैं, क्यों? 1d यहां पर, 2d यहां पर, 3d, बहुत सारे d हो जाएंगे ना ऐड। देखो 1d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d प्लस 5d 6d, मतलब 7d 8d 9d 10d 11d 12d 13d और 14d, हाँ। तो ये और ये 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 65, 15 छिक 90, 15 सत्ते 105।
क्या 105 डी बने कि नहीं बने? ये कैसे ऐड कर दिया? क्या ये 105 डी बने कि नहीं बने? सर इसमें कुछ और डी भी तो ऐड होंगे, प्लस 48। क्या ये 15 डी इसमें ऐड है, 16 डी यहाँ पर है, 17 डी यहाँ पर है, तो ये भी तो 48 डी हो गए। तो क्या इसमें 18 ए यहाँ से लेके अब यहाँ तक, अब तुम देखो क्या यहाँ से फर्स्ट से लेके 18 टर्म का अगर मैं सम करूँ तो 18 तो ए होंगे, हाँ कि ना? और 153 डी होंगे कि नहीं होंगे? डी कुछ भी हो सकता है भाई, डी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ऊपर वाली में से नीचे वाली ये बड़ी वाली में से नीचे वाली माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 3a प्लस कितना आएगा, 48 डी आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है इनका डिफरेंस, इनके सम का डिफरेंस दे रखा है, हाँ या ना? इनके सम का डिफरेंस प्रोवाइडेड है, तो क्या आएगा? 150 रुपया दिएगा, 150, 112, 12 6 18, 168, 168 दे रखा है। अगर कह दिया है क्वेश्चन में कह दिया है कि ये 168 के बराबर है, और a की वैल्यू तुम्हें दे रखी है यहाँ पर 8, तो क्या तुम d निकाल सकते हो क्या यहाँ पर? अब तुम बताओ d निकाल सकते हो क्या यहाँ पर? निकाल सकते हैं ना सर। a की वैल्यू तो 8 दे रखी है, 3 इंटू 8, ये तो 24 बन गया, प्लस 48 डी इज इक्वल टू 168। तो ये यहाँ पर जाके 124 इधर माइनस हो जाएगा 4, और 144 ये आ गया डी 48 डिवाइड बाय आ जाएगा 12 4 जा 48, 12 12 जा 12 बन जाएगा 12, और 3 तो डी आ गया मेरा। क्या आंसर आ गया कि नहीं आ गया? माइनस 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 कि जब भी तुम्हें दो सम या दो टर्म्स दे रखी हो कि 16 है ये 17 है, या 16 है और 18 है, तो तुम्हें उसमें माइनस ही करना पड़ेगा ताकि ए और डी निकाल सको, हाँ या ना? इससे ऊपर कोई क्वेश्चन बना ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब हम किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, पहले टफ क्वेश्चन करूं इजी क्वेश्चन करूं? इजी, अच्छा आता जाता तुझे कुछ है नहीं, ठीक है, और टफ क्वेश्चन करवाऊं तुझे, सीधे टफ। देख रहा है भाई पंडित क्या कह रहा है ये? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द 30th फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज। मुझे कह रहा है 31st टर्म बताओ आप। 31st टर्म में मुझे पता है ये क्या है, a प्लस 30d। वेरी गुड। अच्छा आप इसमें बताओ ये क्या कह रहा है, ये वाली क्या कह रहा है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 कह रहा है, और ये क्या कह रहा है, इज इक्वल टू 73। क्या मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं क्या? ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दूं इसमें से, तो क्या कट गई? कितनी बची? d, 5d बचा, हाँ या ना? 5d कितने में आया? 45 आया। तो d क्या आया मेरा? 9 आया कि नहीं आया? अब a निकाल लूं, a निकाल लूं। अगर ये मेरी टर्म a प्लस 10 d क्या है, 10 इंटू डी की वैल्यू क्या थी, 9 इज इक्वल टू क्या थी, 38 थी, तो 99, ये 90 हो गया, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 90 में से 38 गए कितने बनता है बताओ? 52 माइनस 52। ए क्या आया, -52। तो मेरे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, क्या मैं इसमें पुट कर दूं भाई? क्या आया, -52 प्लस 30 इंटू 9, 270 माइनस 52। आंसर निकालना 8, और 6 में से 5 गए 1, और 218 आ गया आंसर। क्या दिक्कत है? अच्छा अब दे रखा है ये एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स हैं एपी में, जिसमें थर्ड टर्म क्या है, 12 के बराबर है। तो मैं a प्लस 2d लिख दूंगा इज इक्वल टू 12 लिख दूंगा इसके लिए, इस वाली टर्म के लिए, हाँ कि ना? और इसके लिए क्या लिखूंगा, लास्ट टर्म कितनी है, a प्लस
49 डी लिख दूंगा जिसकी है मेरी 106। अगर मैं ऊपर वाली टर्म अगर मैं माइनस करूं तो क्या आएगा, ये कट जाएगा और ये 47 डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 106 में से 4 हटे और 9 में से 84 के बराबर होगा, हाँ कि ना। तो डी की वैल्यू क्या आई मेरी 84 डिवाइड बाय 47 ही आया भाई। डी की वैल्यू क्या आई थी तुम्हारी यहाँ पर, इसमें 2 तो नहीं आनी चाहिए, 94 होना चाहिए, फिर इसमें 94 आना चाहिए, सॉरी 94 आएगा। तो इसकी डी की वैल्यू आई थी 2 और ए की वैल्यू अगर डी की वैल्यू 2 आ गई तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म निकालने के लिए कह रहा है, 29 टर्म के लिए अगर हम लिखेंगे तो a प्लस 28d लिखेंगे जिसमें d की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 8 है, तो 56 प्लस 8, तो जी आपका आंसर आ गया 64। ठीक है, ऐसे होगी। अच्छा, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये 2 AP हैं, जो 2 AP हैं। सर मुझे AP का मुझे पता नहीं पता, तो अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये कह रहा है ना इक्वल होंगी दोनों की दोनों AP एक टर्म पर जाकर, तो a क्या है इसकी 63 है, प्लस n क्या है मुझे नहीं पता, n माइनस क्या है इसकी, ये d क्या है इसकी 2 है, इसकी क्या है a, इसकी सर 3 है, d क्या है सर 7 है, और n क्या है, n सर मुझे नहीं पता। अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँगा 63 प्लस 2n माइनस 2, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 प्लस 7n माइनस 7 क्या 2n उठकर ये 2n उठकर इधर चला जाएगा माइनस में, और ये माइनस 4 इधर उठकर प्लस में चला जाएगा, तो क्या आएगा 63 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5n आएगा, हाँ कि ना। तो कितना बचा इसमें 65 बचा, तो 5n, तो n की वैल्यू आ गई सर आपकी 13। ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया, बच्चों ने सारे का सारे कर लिया है, तो फिर भी रिवाइज करने के तौर पर हम एक बार इनको कर रहे हैं। 2 AP हैव कॉमन डिफरेंस, 2 AP के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो इस डिफरेंस को मैं x मान लेता हूँ, हाँ कि ना। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स इज 100, तो 100 टर्म दोनों AP का, एक AP का 100 टर्म क्या है 99, और D सेम है x हो गया, और दूसरी टर्म का AP क्या है A प्लस 99 D होना चाहिए, तो जो D तो मेरा सेम है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ तो आंसर 100 आएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन नहीं, अगर सर अब माइनस कर देते हो तो ये पूरा कट जाता है, तो बड़ा A माइनस छोटा a क्या बचा 100 के बराबर बचा, हाँ कि ना। सेकंड में ये कह रहा है आप 1000 टर्म्स का AP निकालो, तो ये a प्लस 999x हो जाएगा, और दूसरी टर्म का छोटा a प्लस 999x हो जाएगा। अगर मैं फिर भी इसको माइनस करूँगा तो ये वापस कट जाएगा, और ये कितना बचा a माइनस a, जो कि मेरा पहले से ही पता है मुझे, वो क्या है 100 आएगा। आई बात समझ। अच्छा, रामकली सेव्ड इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में उसने 5 रुपये निकाले, ठीक है, फॉर अ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.5। ठीक है, इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम, फाइंड द n। इसने फर्स्ट ईयर इसने 5 रुपये सेव करने चालू किए। अगले साल सेकेंड ईयर में उसने क्या करा कि 1.5 से हर हफ्ते सेविंग बढ़ानी चालू कर दी। फिर इसने कब चालू करा, थर्ड ईयर में इसने क्या करा कि 1.5 फिर बढ़ानी चालू कर दी 2 से। ठीक है, तो क्या होगा, डी क्या है मेरा, डी तो ये आ गया, और ए क्या है, डी ये आ गया, और ए क्या है मेरा 5 है, ए क्या 5 है। तो ये कब जाकर ये 20.75 बन जाएगा, 20.75 कब जाकर बन जाएगा।
तो a प्लस n नहीं पता है, d क्या है 1.75 और a था मेरे पास सर 5, तो ये 20.75 आ जाना चाहिए, हाँ कि ना। n की वैल्यू निकाल लूँगा 1.75, तो ये 5 में से 1.75 माइनस होगा और प्लस 1.75 n होना चाहिए इज इक्वल टू 20.75, तो ये क्या आया 3.25 प्लस 1.75 n इज इक्वल टू 20.75, हाँ कि ना। अब ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर, तो आंसर क्या आएगा देखना, तो 17.5 किसके बराबर होगा, 1.75 n के बराबर होगा। n की वैल्यू क्या आएगी 17.5 डिवाइड बाय 1.75, तो ये कट के आएगा 10, n की वैल्यू बन गई आपकी 10। फाइंड द n बताया मैंने, n की वैल्यू 10 बन गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें एक बार। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, एनुअल सैलरी इसकी 5000 थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर। तो ए क्या था इसका 5000 था और डी क्या था इसका 200 था। इन विच ईयर इनकम, एन नहीं पता है मुझे, किस साल में इसकी इनकम 7000 बन जाएगी, है ना। तो ए प्लस एन क्या है, एन नहीं पता है, n-1 इंटू डी क्या है 200 है। क्या ये 5000 उधर जाकर माइनस हो जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो मैं कहूँ n-1 इंटू में 200 इज इक्वल टू 5000 क्या आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा। ये 200 उधर जाकर वापस डिवाइड होना चाहिए, ठीक है सर, 200 उधर जाकर वापस डिवाइड हो गया, तो ये क्या आया 10 आया। तो n-1 n की वैल्यू निकालनी थी, तो ये +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक बार ये ट्राई करो, तो आप पहले ट्राई कर लो, अगर नहीं आएगा तो मैं करवाने वाला हूँ ना भाई, क्या दिक्कत है, मैं करवाने वाला हूँ ना, तो पहले ट्राई करके देखो। ये लो, ये क्वेश्चन ये है, ये ट्राई करके देखो। देखो अब ये क्वेश्चन नहीं हुआ बच्चों पर, देखते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, द सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग अ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। क्या है, एक स्पाइरल है, ऐसे घूम रहा है स्पाइरल, ठीक है ना, हाँ कि ना। क्या है, अगर पहली बार मैं अगर इसका सेमी सर्कल देखूं तो तुम देख पाओगे कि इसका सेमी सर्कल, पहला सेमी सर्कल यहाँ पर बन रहा है, हाँ कि ना। फिर इसका दूसरा सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पर, हाँ कि ना। फिर इसका तीसरा सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पर, हाँ कि ना। उसके बाद तुम देख पाओगे कि इसका चौथा सेमी सर्कल यहाँ पर बन रहा है, फिर इसका 5वां सेमी सर्कल यहाँ बन रहा है। तो ये सेमी सर्कल इसका बड़ा होता चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर या पाई आर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। और अगर आधे का देखना हो तो क्या करूँगा मैं, पाई आर, हाँ यहाँ पाई आर। इतनी बात समझ में आ गई। एज शोन इन द फिगर दे रखी होगी किताब में। व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ बता रहा है, टोटल लेंथ बतानी है, हाँ कि ना, स्पाइरल की। ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। इसने n क्या बता दिया, 13 बता दिया। a क्या था 0.5 सेंटीमीटर इंटू में पाई आर है ना। और n क्या होगा, n क्या है 13 है। तो ये बढ़ किससे रहा है, अच्छा सेकंड वाला बताना एक बार। 0.5 प्लस 0.5 इंटू में पाई, हाँ कि ना, सेकंड है। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो मेरा d निकल जाएगा, हाँ कि ना, 0.5 पाई।
अच्छा, अगर आप ये बताओ सेकेंड डी निकालोगे तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस मतलब 1.5 पाई माइनस सेकेंड वाला रखोगे तो भी डी निकल जाएगा। तो 1.5 पाई माइनस 1 पाई क्या आया, 0.5 पाई ही आया। तो मतलब मुझे पता लग गया मेरा डी क्या है, 0.5 पाई है। ए क्या है, ए क्या है, ये रहा 0.5 है। और 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल है, 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल है, तो मुझे एन पता लग गया है। तो क्या मैं सम का फॉर्मूला बैठ दूं? क्या होता है, एन डिवाइड बाई 2 एस 13 एन डिवाइड बाई 2 मतलब 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए क्या है 0.5 पाई प्लस 12 इंटू में डी क्या है 0.5 पाई। तो ये 0.5 इंटू 12 कितना हो गया 6 पाई, और ये 0.5 इंटू 2 पाई 2 क्या हो गया 1 प्लस 1 पाई हो गया। हाँ कि ना, इतनी बात समझ में है। ये मल्टीप्लाई में क्या है 13 इंटू में 2, कोई दिक्कत। अगर मैं ये कहूँ इसके बाद, अगर मैं ये बात बोलना चाहूँ कि 13 मल्टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 पाई रह गया है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और ये मल्टीप्लाई में है। हाँ कि ना, 7 से 7 कटा, 2 से 11 कटा, तो ये कितना होना चाहिए 143। तो सम क्या है 143 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन ये रहा, एक पोटैटो रेस है, एक पोटैटो रेस है। अब बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, एक बकेट स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी गई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अच्छा, तो फर्स्ट पोटैटो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड, ये 5 मीटर का गैप है, तो बाकी अगला पोटैटो 3 मीटर पर रखा है, 3 मीटर पर रखा है अगला पोटैटो, ठीक है। फिर उससे अगला पोटैटो 3 मीटर पे रखा है, उससे अगला पोटैटो 3 मीटर पे रखा है। हाँ कि ना, यही बात है, ठीक है। अच्छा, ट्रिक क्या है, देयर इज अ 10 पोटैटो इन द लाइन, तो मतलब 10 पोटैटो सामने रखे हैं। हाँ कि ना। अ कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट। अच्छा, बच्चा कहाँ से भागेगा, यहाँ से भागेगा। पिक्स द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब फर्स्ट पोटैटो उठाएगा और वापस भगकर कहाँ पर आएगा, बकेट पर आएगा, डालेगा, और वापस इसके बाद सेकंड पोटैटो उठाएगा, फिर उठा के भग के आएगा और ये डालेगा। ऐसी बात है, सही बात है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो पहली फर्स्ट पोटैटो में मैं कितना डिस्टेंस निकालूंगा 10 निकालूंगा। हाँ, 10 मीटर भागा कि नहीं भागा। सेकंड पोटैटो में कितना भागा 16 मीटर। तो मेरा डी कितना आया भाई 6 मीटर आया कि नहीं आया, आया। ऐसे कितने कितने पोटैटो हैं 10 पोटैटो हैं। तो लास्ट टर्म निकालना होगा, तो मुझे क्या से निकालूंगा मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है मेरा 10, हाँ कि ना, n माइनस 1 क्या है 9 इंटू डी क्या है 6, 9 6 54 और 64। क्या लास्ट टर्म मेरी 64 आ गई है कि नहीं आ गई। इसके बाद सम का फॉर्मूला लगाते हैं, n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इससे तुम करना क्वेश्चन, पर मैं लास्ट टर्म से कर देता हूं कि अगर मैंने लास्ट टर्म जब निकाली है तो n क्या है मेरा 10 डिवाइड बाई 2, a क्या है मेरा a प्लस लास्ट टर्म होता है ना इसका फॉर्मूला, a क्या है मेरा 10 है और लास्ट टर्म क्या है 64 है। तो ये 74 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, नहीं आ गया। 5 4 जो 22 40 7 5 35 36 37 370 मीटर आ गया है डिस्टेंस। अच्छा सर, अगर आप इससे निकालते तो क्या करते, अगर मैं इससे निकालता, इस नॉर्मल फॉर्मूले से निकालता, तो मैं क्या सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी मुझे। 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्या है 2 इंटू ए क्या है 10 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना था। n क्या है 9 इंटू डी क्या है 6 है, 9 6 है 54 प्लस 20 इंटू में 5, क्या अभी भी 74 इंटू में 5 आता, तो कि क्या 340 अब भी वापस आ
320 पहली जो नेगेटिव टर्म होगी वो AP की मुझे वो फाइंड करनी है। तो नेगेटिव टर्म आती कहाँ पर है भाई? नंबर लाइन में। देखो ये घटता हुआ क्रम है ना, -4 -4। तो A तो मेरे पास क्या आया 121 आया और D क्या आया मेरे पास -4 आया। तो मुझे N निकालना है, N निकालना है। N कहाँ पर निकालना है नेगेटिव टर्म में? या तो तुम -1 ले लो N को, या तो तुम 0 ले लो, या 0th टर्म निकाल ली तो अगली टर्म तो पक्का नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, और -1 टर्म निकाल ली तो यही टर्म नेगेटिव होगी कि नहीं होगी। तो मैं सोचता हूं कि मैं 0th टर्म निकाल रहा हूं, 0 कौन सी टर्म पर आएगा और उससे अगली टर्म कौन सी होगी? नेगेटिव होगी, हाँ कि ना। तो क्या करा मैंने, A + n - 1 × D। क्या है ये? लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, और लास्ट टर्म मेरी कौन सी है? लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 0 है, हाँ कि ना। A क्या है 121 प्लस n क्या है पता नहीं है, n तो निकालना ही है, -1 क्या है, और D क्या है? D क्या है? D क्या है -4 = 0, हाँ कि ना। ये -4 - n से मल्टीप्लाई होगा, -4n + 4 + 121। तो ये क्या आया 125 = 4n। क्या? क्योंकि ये माइनस का 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो n की वैल्यू मुझे अगर निकालनी है 125 / 4, 4 3 = 12, 4 × 4.25। तो 30 इससे अगली टर्म क्या 30? क्या देखो 30th टर्म 31th टर्म कुछ और होगी और 32th टर्म नेगेटिव होगी। तो कहीं ना कहीं बीच में 0 पड़ रहा होगा, तभी तो ये 0.2 कह रहा है, 0.25 कह रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ये कह रहा है 32 टर्म पक्का मेरी नेगेटिव आनी चाहिए। द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म्स ऑफ एन AP इज 6 एंड दैट देयर प्रोडक्ट इज 8। देखो, फाइंड द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP। तो क्या कह रहा है 7th टर्म का द सम ऑफ थर्ड एंड द 7th टर्म्स ऑफ AP। थर्ड टर्म और AP की थर्ड टर्म क्या होगी? A + 7th टर्म क्या होगी? A + 6D। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2A + 8D आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मेरा? ठीक है, ये कह रहा है ये किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो क्या 2 से दोनों की दोनों साइड डिवाइड कर दूं? हाँ सर, A + 4D = आपका 3 आना चाहिए, हाँ कि ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, हमने ये तो बात निकाल ली बात। ठीक है, अब ये कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 8। ठीक है, क्या इनकी कुछ वैल्यू होगी? इनकी कुछ वैल्यू होगी, हाँ कि ना। ठीक है, अगर मैं वैल्यू को ऐड इसको मल्टीप्लाई कर दूं, A + 2D × A + 6D को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो A का स्क्वायर प्लस 6DA प्लस 2DA प्लस 12D का स्क्वायर = 8। तो A स्क्वायर प्लस 8DA प्लस 12D स्क्वायर = 8। तो इसमें A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं लग रहा है क्या? बताना एक बार। अब एक बार बताओ, ऐसे तो सर सवाल होगा नहीं, तो क्या मैं ये कहूँ कि ये मेरी 5th टर्म निकल गई, हाँ कि ना? अगर इस 5th टर्म में अगर मैं 2 टर्म ऐड कर दूं तो 7 टर्म बन गई, और 2 माइनस कर दूं तो 2D माइनस कर दूं तो 3rd टर्म निकल जाएगी, हाँ कि ना? तो क्या 3 - 2D और 3 + 2D ये मेरी 3rd टर्म हो गई है और ये मेरी 7th टर्म हो गई है। इतनी बात समझ में आई? क्या इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये बात ऐसे होनी चाहिए थी। इतनी बात समझ में आई?
तो सर क्या आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2d स्क्वायर का फॉर्मूला 4d स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 8 है कि नहीं है। 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या तो तुम इसको ले जाओ तो हो जाएगा हाँ कि ना, और इसको इधर ले के माइनस कर दो तो 1 इज इक्वल टू 4d का स्क्वायर हो जाएगा। 4 वापस डिवाइड में आ जाएगा तो d स्क्वायर बना, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और ये 1/2 आ गया ना d मेरा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो क्या मैं इसमें से d फिफ्थ टर्म में से अगर d की वैल्यू 1/2 रख दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a की, हाँ सर a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब क्या कह रहा है ये, अब क्या कह रहा है फर्स्ट 16 टर्म्स का आंसर निकालो। फर्स्ट 16 टर्म्स का क्या होगा 16/2 इंटू 2a प्लस 15 इंटू d क्या है 15/2 आ जाएगा, a क्या है 2 और 16/2 क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो ये 1 है तो 4 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इंटू में 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू में 19, ठीक है। द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म, थर्ड टर्म को भाई मैं कैसे लिखूंगा a प्लस 2d, हाँ कि ना, और सेवेंथ टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, सेवेंथ टर्म को कैसे लिखूंगा a प्लस 6d। अगर इन दोनों को प्लस कर दूं मैं तो 2a प्लस 8d आएगा मेरे भाई, हाँ कि ना, जो कि किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 आया कि नहीं आया। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इधर भी 2 से डिवाइड कर दूं और इधर से भी 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर यही आया। और इसको अगर मैं अच्छे से लुक आउट करूं तो ये क्या मेरी फिफ्थ टर्म नहीं बन गई, हाँ या ना, फिफ्थ टर्म नहीं बन गई। अच्छा इसमें 2d माइनस करूंगा, माइनस 2d करूंगा तो क्या आ जाएगी मेरी थर्ड टर्म आ जाएगी। फिफ्थ टर्म है तो 2d माइनस करूंगा तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, और 2d प्लस करूंगा तो कितनी आ जाएगी, सेवेंथ टर्म आ जाएगी, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि ये मेरी क्या है फिफ्थ टर्म है। अच्छा अब इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट भी 8 है, तो मैं ये कहूँगा ना कि अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 माइनस 2d लिखूंगा, और सेवेंथ टर्म निकालनी है तो 3 प्लस 2d लिखूंगा, हाँ कि ना, क्योंकि जो वैल्यू है वही आएगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 3 प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है 8 आ रहा है सर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 9 माइनस 4d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्या 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा मेरा, या छोड़ो एक काम करो इसको इधर लाकर माइनस कर दो और इसको इधर ले आकर प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब d स्क्वायर कटेगा तो ये इसके ऊपर रूट चढ़ेगा और इसका आंसर प्लस माइनस में आएगा। तो ये एक बार d हो सकता है मेरा माइनस 1/2 और एक बार हो सकता है प्लस का 1/2। इतनी बात समझ में आई। अच्छा सर अगर ये माइनस का 2 और प्लस का 2 आता है तो अब कैसे होगा, ये दिखाता हूँ। इसको मैं दिखाता हूँ। तो क्या फिफ्थ टर्म क्या थी, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 थी मेरी। तो d क्या है मेरा, d सर 2 है मैं आपके, a की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू में 1/2 इज इक्वल टू 3, और एक बार आएगी a प्लस 4 इंटू में माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3। तो a की यहाँ पर वैल्यू क्या आई 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू आएगी 1, और दूसरे में a की वैल्यू क्या आएगी
दूसरे में ए की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 है, -2 है यहाँ पर, और उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। ठीक है, अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तरफ मेरी डी की वैल्यू क्या है 1/2 और एक ही तरफ है मेरी डी की वैल्यू -1/2। अब इसने कहा है सम ऑफ 16 टर्म्स, फर्स्ट 16 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट 16 टर्म्स अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में डालूं तो क्या है, 16 टर्म्स 8 आएगा, 16/2 8 आएगा, इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n क्या है 16 इंटू 15d हो जाएगा, ये 15 इंटू 1/2, ये आंसर आएगा। और दूसरी जगह क्या आएगा, 8 इंटू में 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू में 1-1/2, हाँ कि ना। अच्छा, दोनों को सॉल्व करते हैं अगर, तो 2 1 2 और ये कितना बना 7.5 इंटू प्लस 2 9.5 इंटू में 8 बना, हाँ कि ना। तो 8 5 40, 0 4 72 76 आंसर आ रहा है इसका। तो इसका क्या आ रहा है, 2 5 10 प्लस -7.5, तो 2.5 आया, 8 इंटू 2.5, 8 5 40, 4 16 20। सर एक तरफ तो आंसर 20 आ रहा है और एक तरफ आंसर 76 आ रहा है, ये दोनों आंसर आपके हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,